कहते हैं अपनी फटे सीए नहीं और दूसरे के फटे पे टांग अड़ाए, कुछ ऐसा ही हो रहा है। फ्रांस पहुंचे हैं भारतीय पीएम और इन सब के बीच में एक बड़ा कांड यूरोप के संसद में। जानेंगे कैसे भारत को कहना पड़ा कि तुम इस मामले में पढ़ने की कोशिश मत करो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूपीआई फ्रांस में धमाल मचा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो फ्रांस के जिस तरीके के हालात थे उसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि पीएम मोदी बेस्टिल डे परेड पे शामिल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ तक कि एनएसए अजीत डोभाल से फ्रांस की बातचीत भी हुई, लेकिन सारा कुछ सामान्य माना जा रहा है। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा के लिए निकल चुके हैं और पीएम मोदी 2 दिन के लिए पहुंचे हैं। कल होने वाली है बेस्टिल डे परेड जिसमें विशेष अतिथि के रूप में है पीएम मोदी। आपको बता दें ये छठी बार है जब फ्रांस की यात्रा के लिए पीएम मोदी निकले हैं। फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल डे बेस्टिल डे परेड में भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया है। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, फिर भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में कई खास समझौते होंगे, डिफेंस के सेक्टर में और भी कई क्षेत्रों में। भारत और फ्रांस के जो रणनीतिक संबंध है ना, उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में ये संबंध की शुरुआत हुई थी 1998 में। एमेनुएल मैक्रोन जब चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रपति बने थे तो उनकी पीएम मोदी से बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर अक्सर बातचीत होती रहती है और कई ऐसे जगह हैं, संगठन हैं जहां दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए देखा जाता है। वैसे आपको बता दें फ्रांस भारत से इस वक्त इतना ज्यादा प्रभावित है कि फ्रांस सिंगापुर के बाद वो दूसरा देश बन गया है जहां यूपीआई लगाया जाएगा। यूपीआई सिस्टम में जिस तरीके से भारत ने अपनी डिजिटल व्यवस्था को इतना आसान कर दिया है, अब भारत में शायद ही कोई ऐसा दुकान बचा हो जहां ऑनलाइन पेमेंट ना होता हो। भारत में चाय की दुकान से लेकर लाखों रुपए की शॉपिंग तक अब कैश ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं रही है। लेकिन अभी भी यूरोप में ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में जितनी आसानी से ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं यूरोप में इतना आसान नहीं है। यूरोप में अभी भी कैश का कारोबार चलता है, लेकिन अब फ्रांस में भारतीय यूपीआई सिस्टम शुरू होने वाला है। रिपोर्ट ये बता रही है कि पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन के बीच जो बायलैटरल मीटिंग होगी उसमें फ्रांस भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना सकता है। पीएम मोदी की और भी ज्यादा कई एग्रीमेंट साइन होने वाली है, जैसे 9900 मेगावाट वाली न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी कई कदम उठाने की बात हो रही है। 5 साल के बाद भारत और फ्रांस ने सीईओ फोरम को फिर से जिंदा किया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉरपोरेट के नेताओं की, जो बड़े बड़े बिजनेस वाले नेता हैं, सीईओ हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनकी बैठकें होंगी। भारत के तरफ से जो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं वो रहेंगे, फ्रांस की तरफ से जो हैं वो रहेंगे। जैसा हमने देखा अमेरिका में हुआ, यानी बिजनेस समूह के बीच दोनों ही देशों में बातचीत होगी। फिलहाल यूपीआई लगाने वाला देश सिंगापुर के बाद फ्रांस दूसरा देश बन जाएगा जो अपने देश में यूपीआई का इस्तेमाल करेगा। भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात रही है। जो सारी चीजें फ्रांस के साथ हो रही है उसे देखते हुए यही कहेंगे कि हाँ, फ्रांस और भारत के बीच जो साझेदारी है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ चीजें देखने को मिल रही है, कुछ चीजें ऐसी जब पीएम मोदी की यात्रा होती है कहीं पर, तब देखा जाता है कि कुछ ऐसे जाल भी बिछाए जाते हैं जिसमें भारत के लिए कुछ गलत हो और इस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जाती है कि भारत के पीएम की छवि खराब है। जैसे कि हमने देखा पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा में जाने वाले थे, उससे पहले 10 दिन की यात्रा पे राहुल गांधी जाते हैं, घूम कर बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन फायदा कुछ होता नहीं है। पीएम मोदी जब यहाँ पहुँचते हैं तो धमाकेदार तरीके से स्वागत होता है। बाइडेन की पत्नी जिल तरकारी बनाने में लग जाती है तो बाइडेन पीएम मोदी की अगवानी में लग जाते हैं। वैसे ही यूरोप में भी देखने को मिल रहा है कि जब पीएम यूरोप की यात्रा में है,
फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं, तब यूरोपियन पार्लियामेंट में एक नया खेल हो रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट में अचानक से मणिपुर की बात हो रही है और मजे की बात यह है कि अचानक से जब सत्र चल रहा था यूरोपीय यूनियन का, तो 6 सांसदों ने एक प्रस्ताव ला दिया 10 से 13 जुलाई के दिन, और इन्होंने इस प्रस्ताव में ये बोला कि हमें मणिपुर को लेकर बातचीत करनी है। यूरोपीय संसद का फ्रांसीसी शहर है स्ट्रासबर्ग, यहाँ पर ही इस यूरोपीय यूनियन के संसद में इस प्रस्ताव को लाया गया और प्रस्ताव में भी क्या कहा जा रहा है, तत्काल बहस करो, मतलब तुरंत। इसके लिए कोई दूसरी डेट, तीसरी डेट फाइनल करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुरंत यहाँ बहस करो। अब ये मणिपुर का मामला क्या है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि मणिपुर में 2 जाति समूह के बीच में रिजर्वेशन को लेकर समस्या खड़ी हुई, लेकिन जो सीएम है वो ये कहते हैं कि सिर्फ रिजर्वेशन एक मुद्दा नहीं है, रिजर्वेशन पे तो अभी बात ही हो रही है, रिजर्वेशन फाइनल भी नहीं हुई है। तो फिर इतना बड़ा प्रदर्शन इस तरीके से मणिपुर जलने लगे, कई जगह पर प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, मणिपुर में जो ज्यादातर हिंदू मैतेई बहुसंख्यक है और ईसाई कुकी अल्पसंख्यक है, इनके बीच में झगड़े शुरू हुए हैं। झड़पों में कहा जाता है 130 से अधिक लोग मारे गए हैं, हजारों लोगों को इधर उधर रहना पड़ा है। वहीं कई उग्र और उपद्रवी समूहों ने पुलिस के हथियारों को लूट लिया। अब ये सारी चीजें कहा जा रहा है कि इसमें हवा भी दी जा रही है। म्यांमार से सीमा लगती है मणिपुर की, बहुत सारे रिफ्यूजी, बहुत सारे बाहरी तत्व भी घुस आए हैं और इन बाहरी तत्वों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन को हिंसक बनाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन में इसी चीज को लेकर कहा जा रहा है कि हम बहस करेंगे और बहस करके हम प्रस्ताव निकालेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब मणिपुर का मामला भारत का मामला है। भारत का मामला कहाँ डिस्कस होगा? यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में। अजीब नहीं लग रहा है? भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा, देखो ये हमारा आंतरिक मामला है। और वैसे भी पहले फ्रांस को अपना घर संभालना चाहिए, यूरोपीय देशों को अपना घर संभालना चाहिए। उनके घर में लगी हुई है आग, अपना घर संभालने के बजाय ये दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहते हैं जरूरत से ज्यादा तेज को 4 जगह लगती है, और ऐसा ही कुछ इस वक्त यूरोपीय संसद में देखने को मिल रहा है। फ्रांस खुद समस्याओं से जूझ रहा है, फ्रांस को तो पहले खुद की समस्याओं को दूर करना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।